हेलो एवरीवन। आज अपनी बैंक एक्स और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है और आज थोड़ा सा यहाँ पर नॉइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं घर पर ही हूँ। आज जो है मेरा बच्चा बीमार है, उसको मैंने दिखाना है। काफ़ी दिन से उसको बुखार ही नहीं टूट रहा उसका। आज जो है दस्त भी लगने शुरू हो गए, तो इन्फेक्शन है पेट में। उसको जो है मैंने आज हो सकता है एडमिट करवाना पड़े, तो इसलिए मैंने छुट्टी की हुई है। तो यहाँ पर हम जो है छोटी क्वांटिटी में काम करेंगे। 45 क्वांटिटी हमने ली हुई है। देखिए, जैसा पिछला वीक गया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये जो वीक है ये बिल्कुल जो पीछे पैसा बना हुआ है उसको निकालने वाला है। तो मुझे जो है प्रीमियम के बिहेवियर भी ऐसे दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल सेफ प्ले करूँगा और कोशिश करेंगे कि बड़ा लॉस ना हो। छोटे छोटे लॉस हों वो चल जाएंगे, लेकिन अगर बड़ा लॉस हमें दिखता है तो वो हम जो है कट करेंगे, नहीं रखेंगे ज़्यादा बड़ा लॉस। और नंबर ऑफ़ ट्रेड का भी ध्यान रखेंगे, ये नो नंबर ऑफ़ ट्रेड ज़्यादा हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो व्यू था कि ये निकलेगा, ये नहीं निकल रहा तो हम निकलेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है कोई लंबा चौड़ा बैठने का जो है मूड नहीं है। और यहाँ से गिरेगा तो अच्छा गिरेगा और अगर निकलेगा तो अच्छा निकलता, लेकिन अभी ये ब्रेक इवन पर ही घूम रहा है। तो हम भी यहाँ पर जो है रेडी रहते हैं, क्योंकि मुझे फर्स्ट ट्रेड में बड़ा लॉस नहीं लेना। मैं छोटा लॉस ले लूँगा, ट्रेड कट कर जाऊँगा, वो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कहीं बड़ा लॉस दिखाता है तो फिर वहाँ पर हम ट्रेड को नहीं होल्ड रखेंगे। चलिए इसको रेडी रखते हैं, क्योंकि मेरा व्यू था कि ये 97 के नीचे आनी चाहिए था। अभी नीचे जा रहा है तो पता नहीं कितना नीचे चले जाएगा, मुझे ऐसा नहीं पता लगेगा। तो हम यहाँ पर जो है सेफली एग्जिट मार देते हैं, छोड़ो, क्योंकि नहीं निकल रहा तो हम निकल लेते हैं। तो 61 का भी लॉस ही बुक किया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा अपना जो ओपिनियन होता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हालांकि अभी 97 98 के आसपास ही घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड कर रहा है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फॉल ही आएगा और हम जो है फिर इसमें ट्रैप हो जाएंगे। तो हमें जो है यहाँ पर ट्रैप नहीं होना। और प्रीमियम जो है कुछ खास बिहेव नहीं कर रहे, तो सेफली प्ले करना है। ये नो कि हम जो है आज के दिन ही बड़ा लॉस ले लें। और मुझे खासकर पता लग जाता है कि आज मेरा बड़ा लॉस हो सकता है, तो उस दिन जो है मैं और ज़्यादा डर डर के काम करता हूँ। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मिड कैप निफ्टी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें एक पुट साइड की एंट्री मिल सकती है। 90 क्वांटिटी इसकी रख लेते हैं। क्या कर रहा है, अच्छा सॉरी, मैं इसको बैंक एक्स समझ के 90 क्वांटिटी ले रहा था। नहीं नहीं, ये जो है पहले इसको हटाते हैं और 100 क्वांटिटी रखते हैं यहाँ पर। 5200 कुछ की इन्वेस्टमेंट है, ये 200 करे, 100 ही रखते हैं। चलिए, देखिए 49 पे कुछ मिल रहा था, हमने वहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी। अब यहाँ पर क्या ही प्लान करें, 11 बज चुके हैं, 200 रख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट है 10,000 की। तो थोड़ा सा आज कुछ खास बिहेवियर देखने को नहीं मिल रहा। 47 48 के आसपास मेरी बाइंग बनती थी और मैं तो सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ 500-700 बन जाएं तो मैं जो है बंद कर दूँ अपनी ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा मार्केट में। प्रीमियम जो है अगर अच्छे भी एक ही कैंडल अगर बनती है 10-15 पॉइंट की, तब तो मज़ा आता है कि हाँ चलो लॉस भी हो गया तो रिकवर हो जाएगा। अगर ऐसे में लॉस हो गया ना भाई, रिकवर नहीं होगा, तो उसी की थोड़ा सा यहाँ पर ख़तरा सा लगता है। अभी देखिए, ये भी 53 54 के आसपास जो है घूम ही रहा है, 40 50 के आसपास। और घर रह के थोड़ी सी यही दिक्कत है बस कि स्क्रीन वगैरह एक ही रहती है। और शोरूम पे यह है कि मैं वहाँ पर मेरे पे लगी हुई है तो मैं वहाँ पर काम चला लेता हूँ अपना, मेरा ठीक चल जाता है। अगर मैं कभी कोई परेशान करते रहता है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं तो अपना चलता है, अच्छा चलता है। चलिए एंटर कर ही लेते हैं, ये करें ना। अभी थोड़ा सा यहाँ पर 11 बज चुके थे। चलिए ठीक है, एंट्री हमने बना ली और हमारी एंट्री हुई है 52.88। अभी कुछ प्रॉफिट में ही आ गए हैं। चलिए देखिए, अगर क्विकली निकलता है तो हम भी निकल जाएंगे। 52 पॉइंट कुछ के आसपास अपनी एंट्री है और 200 क्वांटिटी, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, अगर अपने बाइंग प्राइस के आसपास घूम रहा है, नीचे जा रहा है, फिर तो हमें निकलना होगा। अगर ऊपर रहता फिर हम यहाँ पर वेट कर सकते थे। फिर ये डाउन जाएगा तो ज़्यादा डाउन चला जाएगा, तो इसमें भी लॉस हमें बुक करना ही पड़ेगा मे बी। नहीं, ये अपने जो है जैसी अपनी क्वांटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, हमें यहाँ पर निकलना ही चाहिए। क्योंकि प्रीमियम जो है अपने बाइंग प्राइस के ऊपर होना चाहिए, फिर हम होल्ड कर लेते।
लेकिन ये डाउन आ रहा है तो पता नहीं कितना डाउन जाएगा। चलिए 2 ट्रेड हो चुके हैं और हमने 526 रुपये का लॉस हो गया भाई, छोटा छोटा करते करते। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो हम छोटी छोटी ट्रेड करते करते रहें और लॉस बड़े होता चला जाए। हालांकि ठीक है जो भी ट्रेड ली, लेकिन फर्स्ट ट्रेड में बैठे होते तो वहाँ पर भी अभी हम कोस्ट टू कोस्ट ही घूम रहे होते। और पहली ट्रेड भी हमने कॉल में ली, सेकंड हमने पुट में बनाई, तो डायरेक्शन किसी भी साइड के लिए नहीं दोनों इंडेक्स में। अभी जो है प्रीमियम दोनों के ही कम ही है। नहीं अगर हम कॉल में बैठे होते तो मे भी हम अभी तक बैठे होते, है ना। लेकिन इतनी देर हम होल्ड ही नहीं रखते। चलिए अब यहाँ पर हम क्या ही करें, क्योंकि अपना जो है फिर वही आता है कि हम 800 क्वांटिटी का प्लान करें। मुझे जो है यही सबसे अच्छा लगता है और मैं इसी को ही लेना चाहता हूँ कि बस इसको लूँ और मैं निकलूँ। थोड़ा सा 21 रुपये 22 रुपये 22 को टच करे फिर हम जो है इसको ले लेंगे। चलिए 22 रुपये 4 पैसे, ठीक है। 22 रुपये अगर देखिए ऐसा होता है, अगर 22 रुपये को निकलता है और 23-24 ऐसा कुछ दिखाता है फिर तो होल्ड रखें। अगर ये 22 को ही तोड़ने करता फिर हम थोड़ा, ये क्या हुआ भाई, सॉरी मेरे से गलती से जो है स्वाइप हो गया, नहीं करना था मैंने। अभी 21 रुपये 85 पैसे, शिट। 22 रुपये अभी तो होल्ड रखना था, कम से कम कुछ पॉइंट तो होल्ड रखना था। अभी देखिए निकल गया, सॉरी ये गलती से कट हो गया भाई, नहीं करना था अभी कट। मेरा ध्यान ही उधर स्क्रीन पे था, इधर मेरा हाथ जो है स्वाइप हो गया। ओह शिट। लेकिन ठीक है अभी कुछ 22 रुपये 50 पैसे 30 पैसे। देखिए प्रीमियम में कुछ खास बिहेव नहीं है तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, आज ज़्यादा रिस्क लेने का नहीं है कुछ फ़ायदा, है ना। चलिए ऐसे रहा है डमाडोल सा चल रहा है इसका हिसाब किताब। ये देखिए 21 22 21 22 ऐसे में प्रीमियम डी के हो जाएगा तो और ज़्यादा लॉस। तो चलिए एक काम करते हैं, अभी टाइम 1:09 हो रहा है और ग्रुप वाले बैठे हुए हैं फिर निफ्टी के, उन्होंने 110 पे उठा रखा है इसको। हम भी ले लेते हैं इसको, थोड़ा सा हम लेट तो हैं लेकिन चलिए हम भी जो है एक यहाँ पर कॉल साइड की फिर निफ्टी में बनाएंगे। इसका जो आज एक्सपायरी भी नहीं है और उनका भी टारगेट अभी पेंडिंग है इसमें। तो एक काम करते हैं, बीच में मैंने 1-2 ट्रेड और की हुई थी, उनकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया तो थोड़ा सा वो आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये डाउन और मिल जाए या फिर बढ़ते क्रम में चले कि हाँ 127 128 129 कुछ ऐसे बढ़े तब हम इसमें बढ़े, है ना। तो क्या करें क्या नहीं करें, थोड़ा सा जिस दिन ऐसी मार्केट होती है अवॉइड करनी चाहिए, मेरे से होती नहीं। मैं जो है थोड़ा सा यहाँ पर लालची से रहता हूँ कि लॉस रिकवर हो जाए। 300 400 500 तक का लॉस होता वो भी रिकवर नहीं हो रहा आज, पता नहीं यार क्या ही हो रहा है क्या नहीं। चलिए निकलने तो लगा है ना, 131 तक चले गए, हम भी एंटर कर लेते हैं क्या। कभी डाउन आ जाए फिर एकदम से। चलिए बढ़ते क्रम में चल रहा तो फिर हम भी बढ़ते क्रम में चलेंगे। लेकिन देखो यार 133 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, ये थोड़ा सा आज डमाडोल से चल रहा है भाई अपना, क्योंकि लेट ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं और प्रीमियम जो है हमारा बाइंग प्राइस ही नहीं आ रहा। हमें फ़ायदा तो क्या होएगा, हमारा बाइंग प्राइस ही नहीं हमें मिल रहा है 134 पर। ये चलो कुछ नहीं हो रहा भाई, मैं जो है पागल सो गया और कुछ नहीं। नंबर ऑफ ट्रेड भी हमारे ज़्यादा हो चुके हैं और लॉस पे ही बैठे हैं। 300 400 का लॉस रिकवर करना भी अपना मुश्किल हो रहा है। तो हम जो है बैंक एक्स में देखते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा। ये क्या हुआ भाई 60, नहीं सॉरी ये तो मैंने फिर निफ्टी उठा ली, है ना। ये तो मैंने फिर निफ्टी उठा ली भाई, मुझे बैंक एक्स उठाना था यहाँ पे और गलती से मैं उस स्ट्राइक प्राइस को, बैंक एक्स का मैं चार्ट देख रहा हूँ बड़ा अच्छा जो है मूव देखने को मिल रहा है। तो हमें जो है गलती की और फिर निफ्टी में भी हमने जो है 133 के आसपास एंट्री बनाई और 134 पर हम निकल गए। देखो कहाँ रहा है, तो 100 क्वांटिटी थी, इसमें भी हम ट्रैप हो जाते। तो यहाँ पर तो हम बच चुके हैं, अच्छी बात हुई। और ये रहा भाई वो बैंक एक्स का, ये लेना था मैंने, जो टॉप पे दिखा ना 105 103, हाँ ये वाला लेना था। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं इसमें हमें जो है 60 क्वांटिटी रख लेते हैं और इसमें अच्छी खासी बाइंग आई और हम जो है फिर निफ्टी में चले गए। फिर निफ्टी में इतना कुछ खास था नहीं, ये जो है प्रीमियम 80 से स्पाइक मार गया था 120 के आसपास, तो ठीक था। इसमें हमारा कुछ पॉइंट निकल जाते, हम जो है गलती से इधर उधर भाग गए
और जहाँ पर अपना फोकस होना चाहिए वहीं पर करना चाहिए था। और फिर निफ्टी में भी मैं 60 क्वांटिटी होल्ड करके बैठा हुआ था यानी कि मैंने 60 क्वांटिटी लेनी थी वहाँ पर। तो वहाँ पर 60 कैसे मिलती है भाई, 50 का तो 25 का तो उसका वही था। तो चलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा निकलने वाला है, एक और स्पाइक मिल जाए तो अपना जो है 10 पॉइंट भी मिले मेरे को 600 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा और मैं उसमें जो है खुश हूँ। चलिए इसको भी हम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर ही देते हैं। ये ठीक हुआ, 106 रुपये 80 पैसे पर मिला। और लॉस की बात करें 300 500 300 500 इतना ही लॉस चल रहा है और यही आज रिकवर नहीं हो रहा है। कितनी कमाल की बात है, क्योंकि जिस दिन ये होता है ना मुझे कि आज रिस्क नहीं लेना चाहता, आज जो है थोड़ा सा डर के काम करना, उस दिन जो है देखो कितना मतलब कि अपना लॉस ही रिकवर नहीं हो रहा। हद होगी यार, 300 400 रुपये लॉस है वो नहीं रिकवर हो रहा है। ये देखो ये होता है मतलब कि सारी साइकोलॉजी का और माइंडसेट का गेम है। क्योंकि हमने आज साइकोलॉजी ऐसी बना ली कि आज हमें बड़ा लॉस नहीं लेना, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसको कट करने के लिए भी रेडी बैठते हैं। और कुछ ऐसी ट्रेड कट गई जो ऑटोमेटिक मेरे से जो है, पर चलो उसमें भी कुछ खास प्रॉफिट देखने को नहीं। मैंने जितनी भी अभी तक ट्रेड ली हुई है, मैं नहीं बोल सकता कि किसी में ज़्यादा कुछ मेरा लॉस हुआ। देखो भाई 870 रुपये का हो गया, यानी जितने भी अब तक ट्रेड लिए हैं सभी मेरे अगेंस्ट, क्योंकि आज की मार्केट ऐसी है ही नहीं। एक कैंडल बनती है, अब मेरी वहाँ पर एंट्री बननी चाहिए थी और वहाँ पर वो साथ के साथ डाउन होती है। तो ऐसी सी मार्केट जिस दिन होती है मुझे लग जाता है आइडिया। बस यही है कि अपने ऊपर अगर बंद कर दो ट्रेडिंग तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करते तो फिर जो है प्रॉब्लम है ही अपने साथ। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम 61,300 का, क्योंकि 61,200 की कॉल में मैंने काम किया उसमें कुछ बना नहीं, मैं स्ट्राइक प्राइस ही चेंज कर देता हूँ आपको सच बताऊँ। और अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको ही लेंगे, क्योंकि कर तो हमने दी थोड़ी सी यहाँ पर ओवर ट्रेड, क्योंकि जिस दिन लग रहा है कि नहीं कुछ बन रहा तो हमें कट कर देनी चाहिए ना। क्यों हम रिस्क पर रिस्क लिए जा रहे, थोड़ा सा एक दिन लॉस भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक रहते। और यदि कोई नॉइज़ की प्रॉब्लम है भाई उसके लिए सॉरी, मैं जो आज शोरूम पर नहीं रिकॉर्डिंग कर पा रहा। और घर रहकर थोड़ा सा कुछ रहती है कि 500-700 बन जाएं। आज जो है हॉस्पिटल में भी खर्चा है, तो थोड़ा सा लग ही रहा है कि यार नहीं कुछ बन ही जाए। अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें क्या, या लें इसको 500 क्वांटिटी का तो अपने पास फंड ही नहीं है। फंड ही अपने पास 20,000 का है। नहीं और 510 क्वांटिटी आनी थी। हम जो 500 देखिए, थोड़ा सा मिड कैप बैंक कैक्स हम जो फजल भी हो रहे हैं। मैं इसको जो मिड कैप में काउंट कर लेता हूँ कभी इसमें, तो यहाँ पर 300 क्वांटिटी रख लेते हैं, ये सही रहेगा। और थोड़ा इसको भागने देते हैं भाई, अगर स्पाइक आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर जो है होल्ड रखना पड़ जाएगा। और लॉस अपना 800 कुछ चला गया, बड़ा लॉस ना हो जाए। चलिए एग्जीक्यूट कर देते हैं। थोड़ा यहाँ पर क्या हुआ भाई, बड़ा ही एकदम से लॉस दिखाया। 53 के आसपास अपनी बाइंग है और 53 पर ये चल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी देर होल्ड रखें या निकाल लें, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि एक कैंडल बनी और साथ के साथ वहाँ से क्या हुआ कि डाउनफॉल, एक कैंडल बनती है फिर डाउनफॉल। तो ऐसी सी मार्केट में मुझे लॉस होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। अभी देखिए हमने जो है 53 के आसपास बाइंग की हुई है और 49 पे कुछ आ गया। तो जिस दिन का डर होता, देखो भाई नहीं था कि 2,000 3,000 ऐसा लॉस तो ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं था कि हाँ इतना लॉस मुझे आज के दिन लेना है। क्या हुआ ये, तो जिस दिन पता होता है कि आज ऐसा कुछ है दिन, उस दिन ही हम जो है इसमें टीचर करते रहे, वो थोड़ी दी प्रॉब्लम ही होती है। अब देखिए मैं दूसरा चार्ट देख पा रहा हूँ, मेरे पे ये स्ट्राइक प्राइस नहीं है, उस स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाउनफॉल करके, और मेरी 20 मूविंग एवरेज है, वहाँ से उसने सपोर्ट ले ली तो मेरा जो है प्रीमियम मेरे बाइंग प्राइस के आसपास मिल जाएगा। अदरवाइज़ इसमें लॉस ही होगा मुझे, और लॉस बड़े बड़ा हो गया तो फिर जो है बस बंद ही करेंगे ट्रेड, नहीं तो उसके बाद फंड कम पड़ जाएगा और हम दे ट्रेड। देखिए लॉस कितना चल रहा है, 2500 2700 2900 3200 शिट 3900। तो रिस्क रिवार्ड की मैंने पूरी धज्जियाँ उड़ा दी यार। अब इसको कट भी कैसे करें, हमें जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 53 कुछ पर बाइंग है, और अगर यहाँ पर इसको बुक करूँ तो लॉस मेरा बड़ा हो जाएगा।
और मुझे थोड़ा सा चार्ट पर है कि हाँ एक स्पाइक मिल जाएगा, ये निकाल लो। उम्मीद में नहीं बैठना चाहिए ना। असल देखो मैंने बड़ा ले लिया भाई, नहीं मैंने असल ही बड़ा ले लिया, नहीं तो 50 के आसपास अगर उससे डाउन जा रहा तो मुझे निकलना था, लेकिन मैंने 5 पॉइंट का असल बड़ा ले लिया। उसके करके जो है मुझे 1500 तक का एक्स्ट्रा जो है लॉस दिखा रहा है, और वही मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा। हालांकि अपना जो लॉस था आज के दिन ये था कि चलिए 1500 तक 1600 तक का हम लॉस ले लेंगे, लेकिन हमने जो है थोड़ा सा ज़्यादा लॉस को 4000 तक पहुंचा दिया भाई, गलती की ना। अब देखिए यहाँ से एक उम्मीद तो है कि यहाँ उस स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग 53.52 पर बाइंग है, तो हमने यहाँ पर जो है गलत काम किया हुआ है और होल्ड रख रहे हैं लॉस में। अब यहाँ पर क्या करें, बाइंग प्राइस आ जाए वही बहुत है, मैं तो निकल जाऊँगा, लेकिन मुझे ऐसा फील तो चार्ट में तो फील हो रहा है कि हाँ एक स्पाइक मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो फिर ठीक ठाक, देखिए निकल रहा है। वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए ज़्यादा वेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि उम्मीद है कि 51 52 तक ये हमें दोबारा प्राइस दिखा दे, तो वहाँ पर हमें निकलना होगा। फिर वहाँ से डाउनफॉल करेगा अच्छे वाला, फिर जो हमें निकलने का भी टाइम नहीं देगा। अब तो थोड़ा टाइम भी दे रहा है कि चलिए इतना लॉस भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। वैसे अगर हम 48 पे निकलें क्या होगा, 5.5 पॉइंट का 1500 और 800 वो 2223 रुपये का लॉस हो जाएगा। क्या करें क्या नहीं, थोड़ी देर रुकती हैं, मार तो रहा है थोड़ा जोर। देखिए नहीं 49 से सीधे ही 47, 2 रुपये ईजिली कटा रहा भाई। चलिए 50 आ गया, 50 51 51 52, चलिए बाइंग प्राइस मिल गया हमें 53। बस अब निकलते हैं भाई यहाँ से, चलिए निकलते हैं भाई। अब जो है अपना कुछ नहीं है, मुश्किल से हम बचे हुए हैं। माई बहुत अच्छा भाई, 376 का भी लॉस है, कोई बात नहीं, लेकिन ये 4000 तक चला गया था, मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था। और अभी देखिए अपने बाइंग प्राइस के आसपास ही घूम रहा है, 55 के आसपास हमने निकाल दिया। कितनी गंदी ट्रेड थी की हमने। देखो यहाँ पर रिस्क ले लिया 7-8 पॉइंट का, और जो प्रॉफिट लिया वो 1 पॉइंट का 1.5 पॉइंट का, लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर बच गए, इतना ही बहुत है। और अब जो है मैं बस नहीं करूँगा, क्वांटिटी तो मैं बिल्कुल नहीं ज़्यादा बढ़ाऊँगा, मुझे जो है क्वांटिटी का ही अपना इशू लगा। 300 क्वांटिटी भी नहीं होल्ड होती, देखो अब फिर क्या बना गया। तो अब ये अच्छा खासा डाउन जाएगा, फिर जो है बैठने किसी को निकलने का टाइम देगा। ये एक कैंडल बनी है अपने लिए, बड़ा अच्छा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हमें जो है गलती अपने सुधारनी चाहिए, और अब जो है दोबारा ऐसी कोई ट्रेड नहीं लेनी, और क्वांटिटी तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेनी, तो उसका हमें ध्यान रखना है थोड़ा। देखते हैं क्या होता है आगे, छोटी क्वांटिटी में ही काम करेंगे, भले ये 300 रुपये का लॉस है, हम लेकर चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक। तो यहाँ पर आज की मार्केट क्लोज होने वाली है, 5:14 अभी हो रहे हैं। और आज हमने कैसे काम किया, बड़े गलत काम किया हुआ है। ऑर्डर दिखा देता हूँ, लास्ट ऑर्डर ये लगा हुआ है 178 पे खरीदा था और 190 पर हम निकल गए। उससे पहले आपने देख ही रखा है 55 रुपये तक का। तो प्रॉफिट की बात करें तो हमने 855 रुपये कुछ निकाल लिए। नंबर ऑफ ट्रेड हमारी 8 हो चुकी है। ब्रोकरेज भी बता दूं कितनी लगेगी शायद, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने फ़ंड यूज किया हुआ है कुछ, नहीं इतना नहीं फ़ंड यूज किया मैंने, फ़ंड यूज किया हुआ है कितना, 20,000 के आसपास फ़ंड यूज किया हुआ था। 20,000 ये भी ज़्यादा हो गया, 150, हाँ 19,000 कुछ इतनी लगा लो। और मार्जिन की बात करने, कहाँ गया यार ये, कितने का खर्चा आएगा, 12 रुपये कुछ, 24 रुपये, यानी कि एक जो है 25-20 की एवरेज लगा लो। तो 8 ट्रेड है, 8 दूनी 16, तो यानी कि वही 300 रुपये का हमारा आज की ब्रोकरेज रहेगी। कुछ 550 के आसपास प्रॉफिट हो गया, ठीक है, इतनी एक्सपेक्ट था क्योंकि मार्केट ही ऐसी चली हुई थी। और जो फंड आप देख रहे हो मैंने इसको विड्रॉवल कर लिया भाई, क्योंकि कल मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल है, मैंने उसको पे करना है, और 70,000 का बिल है। अभी ये 22,000 हैं, देखते हैं 21,000 हैं, कल और जुगाड़ करते हैं कुछ ना कुछ। और अगर कल कुछ फंड का जुगाड़ हुआ बिल भरने के बाद, फिर जो है मैं आपको कोई ना कोई वीडियो बना के दे दूँगा, नहीं हुआ तो फिर जो अवॉइड करेंगे और हमारे पास ऑप्शन भी कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, जो हुआ। हालांकि ट्रेडिंग बड़ी गंदी थी, मुझे भी कुछ अच्छी नहीं लगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर पता है आज साइडवेज है तो नहीं रिस्क लेना, नहीं फालतू क्वांटिटी लेनी, थोड़ा वहाँ पर कम रिस्क रखना। अब तो माइंडसेट सही होता है जब मार्केट बंद हो जाती है, ये मार्केट में ही ऐसा होता है। और कुछ
अपना पता ही है यार, बच्चा बीमार चल रहा है तो उसके पे खर्चा आ ही रहा। रहते ही है यार 500-700 बन जाएँ, क्योंकि कहीं और से तो कुछ ऐसा लगता नहीं ना कि पैसे आ जाएँगे। चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम, ठीक है जैसा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।